पार्टी सो गई जब बीजेपी के नेता कहाँ सो गए। हमारी तमाम दुनिया में रैली लेकर रही है और तमाम दुनिया में पर्चा छप रहे हैं, सब काम है और फिर जो कहाँ सो गए। क्या अंधी सरकार है, सोने दिखत ना गई। हमारी हमारी इतने दुखी कर रखा है जब बीजेपी ने कि दुनिया के सारे काम कर गए, लेकिन अहरिया जाति को तो नाश ही नाश कर रहे हैं। गोरखपुर लखनऊ छोड़ के गोरखपुर न मिला बच के, ऐसा शब्द सिखाएंगे। और ये नीचे वाले अधिकारी या तो मुख्यमंत्री ने कानों में कोई कुछ लगा रखा है या ये अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। झूठ बोलता है दोनों झूठ बोलता है, योगी भी और मोदी भी। सब पीएम और सीएम ने सब ने सलाह कर रखा है बीजेपी को हरावे बा वोट देंगे, लेकिन जब बीजेपी ये वोट न देंगे कब हम महिला ये करेंगी कि या तो हमारी जाति को प्रमाण पत्र अभी बना के दे दें जब तक ये आचार संहिता लग रही तब तक, और इनने नहीं बनाई तो भले ही हम चाहे मर जाएं, जहाँ हटेंगे तभी जब हम जहाँ हमारे बना के दे देंगे हमें। और जब मुख्यमंत्री कह देंगे कि हाँ हमने बना दो ले जो लिख के दे देंगे, बाई दिन जाएंगे चाहे हमें एक आदमी हत्या पकड़नी पड़ जाए, चाहे सवारे जाई में समाप्त लग जाए, समाधि बन जाए हमारी, लेकिन हम जावे तो जाएंगे नहीं, आचार संहिता बेशक लग जाए। कि जब तक हमारी सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं, सरकार बताए अहेरिया कौन है। यूपी का दमदार चुनाव, बोलेगी दमदार जनता, दमदार पत्रकार के साथ देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं लखनऊ के इको गार्डन में और हमारे बीच युवा अय्यर समाज के लोग हैं जो लगातार 11 तारीख से यानी 9/10/9/11/2021 से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार को गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अंधी बहरी बनी हुई, लेकिन की बात सुनने को अभी तक नहीं। मैं आपको बता दूं, लखनऊ इको गार्डन में जहां पर विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न जिलों से लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार आखिर इनकी बात क्यों नहीं मान रही, आखिर कमी कहां पर महसूस हो रही है। शासन प्रशासन लगातार कहता है कि हमारी सरकार में कोई परेशान नहीं है, चाहे मोदी चाहे योगी जी बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आखिरकार ये लोग कौन है, क्यों है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से इनको किसी प्रकार का अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है कि आप लोग यहाँ बैठे आप लोगों को काम होगा। मैं सीधे लोगों से बातचीत कर लेता हूँ कि आखिर ये लोग क्या कुछ कहते हैं। सर क्या नाम है, थोड़ा आगे आइए सर, क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। सर आप लोग ये आंदोलन क्यों किस लिए कर रहे हैं? हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है अहिरिया जाति का। 1950 में अहिरिया जाति SC 2 नंबर की सूची में थी, बिल्कुल, और 4 महीने बाद निकाल दिए। उसके बाद आज तक किसी में नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो भैया यही चाहे हमारी सूचीबद्ध है जाए, हमें बहका के जब फिर जहाँ को सांसद और को विधायक वोटें ले जाएं, हमें बहकाए जाएं। आज तक हमें 15-20 साल है कि हमें तो ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग कोई आपसे मकान नहीं मांग रहे, ये लोग आपसे कोई घर नहीं मांग रहे, ये लोग सिर्फ अय्यर समाज के लोग हैं जो अपने जात को किसी समीकरण में रखना चाहते हैं। इनको वो चीज़ क्यों नहीं दी जा रही है? लोग बड़े बड़े आंदोलन बड़े बड़े सड़क पर उतरते हैं, लेकिन ये लोग खामोश बैठे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं आप इनकी बात को उठाइए, आप इनको संज्ञान लीजिए। नहीं आने वाले समय में ये लोग इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे कि आपकी सरकार यूपी से लेकर दिल्ली तक आपकी सरकार हिला सकते हैं, क्योंकि ये वही वोटर हैं जो आपको गद्दी पर बैठाते हैं तो आपको गद्दी पर उठाने की जिम्मेदारी रखते हैं। अन्य भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों आखिर ये लोग क्या कुछ चाहते हैं। दादा क्या लगता है कि आप लोग जिस तरफ से ये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति, प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेदार अभी तक आप लोगों की आवाज उठाने आया है या आपसे बात करने के लिए आया कि नहीं आया है? प्रशासन के अधिकारी को चाहें, लेकिन हमारी जो मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बिना मिले, ये नीचे वाले हैं ना, नीचे वाले गुमराह कर रहे हैं, हमारे कागजों को ही गायब कर रहे हैं। तो हमारी मांग जो माननीय मुख्यमंत्री जी से है, 5 आदमी हमें मिला दिया जाए। और ये नीचे वाले अधिकारी या तो मुख्यमंत्री ने कानों में कोई कुछ लगा रखा है या ये अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम पड़ रहा। योगी दरबार, झूठा दरबार, जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी का वोट नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी का वोट नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट नहीं। अहेरिया समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज जिंदाबाद।
आप कान खोल कर सुन लीजिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप कान सुनकर सुन लीजिए, इनकी बातों को सुन लीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपसे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं, अपनी जात को लेकर, हक को लेकर मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सर, आप इनके बीच में आइए, अपनी बात को लेकर आखिर इनसे बात करने की कोशिश करिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो खुले मन से इन्होंने आंदोलन कर दिया है कि आने वाले समय में आपको समर्थन नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा। खुले मन से इन्होंने कहा है। अन्य भी लोग हैं जो लगातार बंद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इन लोगों की यही कमी है। लोग विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, अपनी मांग को लेकर लगातार 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो मुंह में पान दबा लेते हैं। अरे भैया, जब इतने दिनों से आप आंदोलन कर रहे हो, इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हो, तो आखिर क्यों नहीं आवाज उठा पाते हो? मैं आपकी आवाज उठाने आया हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्यों बोलने को कहते हैं? इतने सारे लोग हैं, क्या सिर्फ 2-4 लोग बोलने के लिए आए? बाकी क्या भेंट उठाने आए हो? मैं तो कहता हूँ कि सर, आप लोग बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, सबकी आवाज पहुंचनी चाहिए, सरकार सबकी बात सुनेगी। बस आप लोग लगातार डटे रहे, अपने संघर्ष पर डटे रहे। सरकार क्या, दिल्ली की सरकार भी सुनेगी कि ये लोग कौन है, आखिर क्या चाहते हैं? तो ये क्या लगता है कि जिस हिसाब से लोग आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, क्या लगता है कि आपको जो आने वाला समय है, कुछ लग रहा हमारा काम होगा? देखो, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो योगी जी से खुली आवाज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा मरवा देंगे या जेल पहुँचवा देंगे। अगर उन्होंने सूचीबद्ध नहीं कही, जिला अमरोहा से प्रमोद कुमार बोल रहा हूँ, सनोब महावीर, अगर सूचीबद्ध नहीं कही, उन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कहे, ना तो उन्हें वोट मिलेगी, ना उनकी सरकार बनने देंगे हम। बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। अहिरिया समाज, अहिरिया समाज मरे नहीं, मौन है। 2022 में बताएंगे अहिरिया कौन है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे दादा? अहिरिया समाज से मैं सत्यवान सिंह, जिला बुलंदशहर से। जब तक हमारी सूची जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे, जब तक हम सरकार को अपनी वोट नहीं देंगे, और सरकार से हमारा कहना है कि जब तक हमारी सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं। सरकार बताए अहिरिया कौन है, सरकार बताए अहिरिया कौन है। महिला ये करेंगी कि या तो हमारी जाति को प्रमाण पत्र अभी बना के दे दें, जब तक ये आचार संहिता लग रही तब तक, और इनने नहीं बनाई तो भले ही हम चाहे मर जाएं, जहाँ हटेंगे तभी, जब हम जहाँ तक हमारे बना के दे देंगे हमें, और जब मुख्यमंत्री कह देंगे कि हाँ हमने बनाया तो ले जाओ, लिख के दे देंगे, 22 दिन जाएंगे, चाहे हमें एक आदमी की हत्या करनी पड़ जाए, चाहे सवारे जाई में समाप्त लग जाए, समाधि बन जाए हमारी, लेकिन हम जावे तो जाएंगे नहीं। आचार संहिता बेशक लग जाए, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ, यहाँ से जा नहीं, हट नहीं सकते यहाँ से। हाँ, बिल्कुल। अच्छा माता जी, आपके बच्चे होंगे, आप इतनी ठंडक में यहाँ रहते होंगे, तो गांव की याद नहीं आती आपको? जो तो सरकारें सोचनी चाहिए कि हमारे जब बच्चों छोड़ के जब पड़ेंगे, महिलाएं इतनी ठंड में और घर में इतना काम छोड़ के पड़ेंगे, भूखे प्यासे जहाँ पड़े, तो क्या हमें सरकार दे रही है खाए गुजा, सो हम जहाँ पड़े भूखे प्यासे इको गार्डन में, हमारी काउ ने आज तक सुध ली है, और अन्य और बाल्टी सो गई। जब बीजेपी के नेता कहाँ सो गए, हमारी तमाम दुनिया में रैली लेकर रही है, और तमाम दुनिया में पर्चा छप रहे हैं, सब काम है, और फिर जो कहाँ सो गए, कहाँ अंधी सरकार है, सूर्य दिखत ना गए, कहाँ है, कहाँ रहते हैं? बीजेपी को हरावे बा वोट देंगे, लेकिन जब बीजेपी ये वोट न देंगे कब हम, हमारी हमारी इतने दुखी कर रखा है जब बीजेपी ने कि दुनिया के सारे काम कर गए, लेकिन अहिरिया जाति को तो नाश ही नाश कर रही है जी। बिल्कुल, क्या कहेंगे माता जी? ना बालक पढ़ सके ना लिख सके, दुनिया की मेहनत कर रहे हुए भी पैसा देते नहीं है, करते करते बाबरे है रहे, किसी बात की सुनाई ना है रही है। हमारे जाति प्रमाण पत्र बनने चाहिए। क्या प्रमाण पत्र नहीं बनता है क्या? जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं, जब मतलब कोई नौकरी पेशा का सवाल आता है तो वहाँ जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। क्यों? सबका तो बनता है, आपका क्यों नहीं बनता? हमारा जाति प्रमाण 1950 से है ही नहीं, कभी नहीं बना। आज तक हमारा कोई सिपाही भी नहीं मिलेगा, कोई मतलब चौकीदार नहीं है अहिरिया समाज का। हम इसी तरह से परेशान हैं। हमारे जाति प्रमाण पत्र की मांग है, केवल ही हमको हमारा जाति प्रमाण पत्र चाहिए। पेंशन न कुछ, बालक पड़े हुए डोल ले जो कोई सूचना नहीं है, कोई बात है, ये हमारे काज कहा कर रहे हैं, कछू ना है? हाँ, अब कोई बालक पढ़ा लो घर बैठे, कोई बालक नहीं कछू ना है, नौकरी भौकरी कछू नहीं लगती है। माता जी कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ से। हमारे बच्चों को एडमिशन करवाए जाते हैं, तो एडमिशन नहीं होता है। इतने दिन से यहाँ आपके घर में 1 महीना है वो, परे हमें बच्चों की याद नहीं आती? नेता तलक ना है वो,
और हमारे बच्चा मारे मारे फेरी करे, बेंदारी करे, पढ़े लिखे बच्चा और कामन ने करे डोले और कोई जहाँ तक 1 महीना है वो कोई नेता ना झाँको जहाँ। बिल्कुल आमतौर पर देखा जाता है बच्चों को, एक मिनट, आमतौर पर देखा जाता है बच्चे जब छोटे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, उनको लिखाया जाता है। माता कहती है कि हमारा बच्चा जब पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तो हमारा भविष्य होगा, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को पता नहीं कैसे पढ़ाती है लिखाती है, लेकिन बाद में जब बच्चा पढ़ लिख कर तैयार होता है उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो वही माता हाथ में झंडा लेकर अलीगढ़ से लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में 1 महीने से प्रदर्शन कर रही। सर 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके कान बहरे हो चुके हैं क्या? आप क्यों नहीं सुनते हैं सर? इनकी आवाज क्यों नहीं सुनते हैं सर? एक माँ की ममता है जो आग से झलकती है, अब उनके दिल में जो तस्वीर लेकर लोग आए हैं, इनका काम क्यों नहीं हो पा रहा है सर? हमने भी महिला उनसे भी बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे माता जी, कहाँ से आई आप? अलीगढ़ से खेड़ते भैया कछु ना पेंशन ना कछु एकला जमा पबन तड़ा हत भैया मेहनत मजदूरी करते हैं। देखो विधवा गए भैया कछु ना गए हमारे काजी कछु हो साधन तो सही है। बच्चा हमारे पढ़ रहे लिख रहे हैं, ही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप लोग अब यही मांग के लेकर आए हैं, तो घर में बच्चे भी रहते हो, आपकी उम्र तो ज्यादा हो गई माता जी, 50 के 60 के ऊपर होगी, तो आपको पेंशन वगैरह नहीं मिलती है? कछु ना मिलती भैया। अच्छा, आपके समाज को किसी को कुछ नहीं मिलता क्या? हमारे समाज को कुछ मिलता तो हम काय को इतने परेशान होते, हम इतने परेशान हैं और कोई जात परेशान हो ही नहीं। का हमारे बच्चा 6 बीघा खेत मांग रहे हैं, 1500 बीघा मांग रहे हैं, का मैं खेत नाम कर दो, दो अक्षर लिखवे को उनके पास जगह ना है। बिल्कुल 2 अक्षर लिखवे को जगह ना है, वैसे सब काम को जगह है, सब जाकू बुकर दो बाकू बुकर दो, हमारा तो कछु करो ना, तो हमारे जाने काऊ कछु ना करो। झूठ बोलता है दोनों झूठ बोलता है, योगी भी और मोदी भी, सब पीएम और सीएम ने सब ने सलाह कर रखा है। बिल्कुल। अच्छा माता जी, इसके पहले भी चुनाव हुए थे, आपने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया होगा? अरे हमने जाई को 4 बार तो वोट दे रहे जाइए, बीजेपी को ही 4 बार जीत गई बीजेपी हमारी वोटन थे, लेकिन अब की जिताएंगे अच्छी तरह से। अब की तो जाए भजके वो न मिला, क्या कहते हैं वो गोरखपुर, लखनऊ छोड़ के गोरखपुर न मिला भजके, ऐसा शब्द सिखाएंगे। योगी जी आप सुन लीजिए, खुले मन से महिलाएं आपको आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं और आपसे आग्रह कर रही है, अगर आपने हमारे काम को 4 बार मैंने आपको सपोर्ट किया, आपको कुर्सी पर बैठाया, लेकिन आपने हमारा काम को नहीं किया है, आपको लखनऊ से विदा करके गोरखपुर भेजने की तैयारी हो रही। सर मंच पर आइए, इन लोगों का छोटा सा 2 अक्षर की बात है, काम को संज्ञान में लीजिए और इनको काम के करिए। पीछे बहुत सारे पुरुष हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं लोकेश अहिरिया जिला बुलंदशहर से हूँ। अभी शायद मुझे लगता है कि यहाँ प्रशासन और शासन के कान में निगाह से मतलब ना सुनाई पड़ा है, ना इन्होंने शायद देखा है। हमारे पिछले 1 महीने से ही हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी रैलियां निकल रही हैं जो बीजेपी मुर्दाबाद और बीजेपी के विरोध में रैलियां निकल रही हैं, क्योंकि 4 बार से हम इन्हीं को वोट देते आए हैं। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंदूवादी के नाम पे ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं, इसलिए आज यह इस बात को लेकर रैली निकल रही हैं कि जब तक सूचीबद्ध नहीं और बीजेपी को वोट नहीं, मरे नहीं है, मौन है, 2022 में बताएंगे अहिरिया कौन है। और दूसरी बात यह है, कैमरा क्लोज करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अब तक की रैली कहाँ कहाँ निकल चुकी हैं, आगे बहुत भी तैयारियां हैं, हम आपको दिखा भी सकेंगे। जरा कैमरा क्लोज करके दिखाइएगा, इतनी जगह रैलियां निकल चुकी हैं। और ये तो सिर्फ रैलियां निकली हैं, अभी खुली चेतावनी ये है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हमारे अहिरिया जातीय गढ़ के गढ़ हैं जो कि ट्रेन की पटरी उखाड़ेंगे अब की बार में कुछ दिनों बाद। और नहीं तो फिर हम धरने पर बैठेंगे, पटरी उखाड़ेंगे। हम केवल ही आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये योगी दरबार सच्चा दरबार है या झूठा दरबार है। जबकि हम लोग रोज जाते हैं, 2 व्यक्ति एप्लीकेशन डाल के आते हैं कि आपकी सुनवाई होगी। आज तक कम से कम 9-11 से आज तक कोई मतलब किसी ने पेपर पढ़ के ही नहीं देखा हमारा। ये योगी दरबार सांचा या झूठा है, इसे सांचा माने या झूठा माने। हम आपकी दरबार की बात आती है तो आप कहते हैं मेरा एक सीएम लैंड फिल नंबर है 1076 सर, उस पर डायल कीजिए और आपका काम फिर तुरंत हो जाएगा। 1 महीने से आर्य समाज लगातार
आपको डॉक्यूमेंट दे रही है, आपको चिट्ठी दे रही है, आपके शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ये लोग पागल है क्या? इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ कागजों पर आपकी बड़ी बातें होती हैं, जमीनी स्तर पर कितना काम होता है सर मैं जानता हूँ, पूरा समाज जानता है और पूरा भारत देश जानता है कि आर्य समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही, नाइंसाफी हो रही है। क्या कहेंगे सर? मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि हमारा प्लान, टारगेट मैं अभी खुलेआम बताना चाह रहा हूँ, भले ही सरकार रोक सके तो रोक लेना, कि अहिर्य समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा ट्रैक उखाड़ेगी कि शायद हो सकता है कि पूरे भारत का ट्रेन आना जाना बंद हो जाए, हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। टारगेट बताऊं, तारीख हमारी होगी 10 तारीख होगी ट्रैक उखाड़ने की। अब आती जनता दरबार की बात, विजिट वाली। योगी जी कहते हैं जनता दरबार में हम मिलते हैं, तारीख दिखाइए, क्लोज करिए कैमरा, इसमें देखिए कितने दिनों हम मिल चुके हैं, आज तक योगी जी हमें आज तक नहीं मिले हैं। योगी चलती है, योगी जी की परछाई नहीं मिलती है उस जनता दरबार में, तभी तो कहते हैं जनता दरबार नहीं, वो झूठा दरबार है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल क्लोज कैमरा करिए, देखिए बिल्कुल ये विजिटें हैं सब। और बात बाकी मेरे समाज के लोगों से पूछेगा। ये तस्वीरें अपने आप में अहम तब हो जाती हैं जब इतने तादाद में इतनी बार लोग आपको सूची लेकर आपके पास आ जाते हैं, सारा रिकॉर्ड इनके पास है, लेकिन आपने अभी तक इनकी सुनवाई नहीं किया है। सर मैं तो कहता हूं कि सर इनकी आप सुनवाई करिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। अन्य भी पूछे लोग हैं, देख लीजिए कितनी सारी भीड़ है, पीछे दिखा दीजिए भैया, बहुत सारी भीड़ है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अंधी बहरी बनी हुई है, इनकी बात तो सुनने के लिए क्या यहाँ तक देखने तक नहीं आती है।